जैसे ही 9000 साल के महाराज ने भीड़ में खड़े छोटे भिखारी को देखा, वह औरत डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और लगातार सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह बात शायद 6 साल पहले की उस घटना से जुड़ी है। 6 साल पहले वह असल में 40 साल की एक दासी थी जिसे दरबार से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन उसी रात जब वह महल से बाहर जा रही थी, एक 20 साल का नशे में धुत नौजवान उसे कमरे में खींच ले गया और दोनों के बीच एक रात का संबंध बन गया। अगले दिन जब वह औरत जागी तो जल्दबाजी में वहां से चली गई। उसे यह नहीं पता था कि पिछली रात वाला आदमी कौन था, लेकिन वह जानती थी कि महल की स्त्रियों से संबंध बनाना मौत की सजा थी। दूसरी ओर जब सम्राट राजा जागे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात की वह औरत वाकई में कुछ खास थी। उधर वह औरत महल से बहुत दूर जा चुकी थी। पल भर में 6 साल बीत गए। अब 46 साल की वह औरत एक जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की की मां थी, जिन्हें उसने सम्राट से जन्म दिया था। क्योंकि वह अविवाहित थी, इसलिए उसे पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ा। बच्चे गरीबी में, कभी खाना मिल जाता तो कभी नहीं। धर सम्राट की हालत भी खराब थी। अब 26 साल की उम्र में भी उनके कोई संतान नहीं थी। रानी मां ताई हो हर दिन चिंता में डूबी रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि सम्राट आज भी उस स्त्री को नहीं भूले हैं जो उनसे 20 साल बड़ी थी। इसीलिए वह किसी और रानी को पास नहीं आने देते थे। हालांकि उन्हें उस स्त्री का चेहरा अब भी याद था, लेकिन विशाल राज्य में उसे ढूंढ पाना असंभव था। एक दिन महल के बुजुर्ग नौकर ने रानी मां से कहा, अगर महारानी इतनी चिंतित हैं कि अब तक कोई वारिस नहीं हुआ तो क्यों न 100 बच्चों का उत्सव मनाया जाए। शायद देवी देवताओं की कृपा से कोई रानी गर्भवती हो जाए। रानी मां को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत 100 बच्चों को चुनने के लिए लोगों को गांव-गांव भेजा। संयोग